मैं जिस जिले में पैदा हुआ हूं, जिले का नाम है प्रतापगढ़। उसमें प्रताप जुड़ा हुआ है, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि काश मैं झुंझुनू में पैदा हुआ होता। इन सूरवीरों की इस सरजमीन पे क्यों नहीं पैदा हुआ। फलों पर, ढाबों पर, होटलों पर तो नाम लिखवा दोगे, बताओ क्या खून की बोतलों पर भी नाम लिखवा पाओगे जो ब्लड बैंक में रखे रहते हैं। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। झुंझुनू की ये ऐतिहासिक धरती कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम शहादत को सलाम सलाउद्दीन चोपदार फाउंडेशन की तरफ से इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाने के लिए तमाम जद्दोजहद करने वाले एमडी चोपदार साहब, मीडिया के साथियों, आज पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था, बजट पे चर्चा चल रही है, मेरा बोलने का नंबर था, मेरे लिए आ पाना जरा मुश्किल सा हो रहा था, लेकिन मैं राज्यसभा में हूं और राज्यसभा के जो सभापति हैं उपराष्ट्रपति महोदय, वो आपकी ही मिट्टी के हैं। मैं उनके पास गया और मैंने उनसे निवेदन किया कि मुझे झुंझुनू जाना है, तो वो चौंके कि झुंझुनू क्यों जा रहे हो। मैंने कहा झुंझुनू का एक बेटा यहाँ पर अपना काम कर रहा है, दूसरा बेटा जाकर के झुंझुनू के लोगों से मिलने के लिए एक कार्यक्रम में जाना चाहता है, तो आपकी अनुमति चाहता हूं और मेरा निवेदन रहेगा कि मुझे आज न बुलवा करके सोमवार को अगर मुझे बजट पे बुलवा देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। उन्होंने सहर्ष मेरी बात मानी। मैं आपके बीच में हाजिर हूं, थोड़ी देर आपसे बातचीत करूंगा। अभी मैं अजीत जी को सुन रहा था, कारगिल के नायक को, और यकीन करें कि वो बोल रहे थे तो मेरी आंखों में एक एक दृश्य उपस्थित हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं उन पहाड़ियों पे खड़ा हूं, वहां जो संवाद चल रहे हैं उसे महसूस कर रहा हूं। वो सारे मंजर कितने रोमांचकारी हैं, कितना आपको रोमांचित करते हैं, कितना देशभक्ति की भावना जगाते हैं। मैं उनको साधुवाद दूंगा, उनको सैल्यूट करूंगा। और मैं सोच रहा था कि मुल्क में जो नफरत की सियासत करने वाले लोग हैं, उन्हें एक बार ये तमाम नाम बार बार दोहराने चाहिए, पढ़ने चाहिए, तब उन्हें समझ में आए कि मुल्क किन चीजों से मिल के बना है और इस मुल्क की खूबसूरती क्या है। आपने बहुत सारा भाषण सुना है, मैं बहुत भाषण नहीं सुनाऊंगा, बस 4-5 मिनट आपसे बातचीत करूंगा। लेकिन मैं इन तमाम कारगिल के योद्धाओं की तरफ से 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि सांसद बाद में हूं, पहले शायर हूं, तो वो फर्ज जरूर अदा करना चाहता हूं। ये कारगिल विजय दिवस इमरान प्रतापगढ़ी माइक पर मौजूद मेरे सामने शेखावाटी के तमाम शूरवीर परिवारों के लोग, कैप्टन अयूब साहब की सरजमीन, परमवीर पीरू सिंह जी की सरजमीन, मैं उस सरजमीन पे खड़ा होकर के 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। करगिल के शहीदों की जागीर नहीं देंगे, करगिल के शहीदों की जागीर नहीं देंगे, हम जान तो दे देंगे, कश्मीर नहीं देंगे, हम जान तो दे देंगे, कश्मीर नहीं देंगे, नहीं देंगे। तालियां। कि भारत के तिरंगे की सौगंध है हम उनको, कश्मीर तो क्या उसकी तस्वीर नहीं देंगे, कश्मीर तो क्या उसकी तस्वीर नहीं देंगे। एमडी चोपदार साहब, आपको बहुत बधाई। मैं ये बुकलेट पढ़ रहा था और इसमें 900 से ज़्यादा नाम पढ़ करके
मैं ये सोच रहा था कि मैं जिस जिले में पैदा हुआ हूं, जिले का नाम है प्रतापगढ़, उसमें प्रताप जुड़ा हुआ है। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि काश मैं झुंझुनू में पैदा हुआ होता, इन सूरवीरों की इस सरजमीन पे क्यों नहीं पैदा हुआ। मेरा जनपद, मेरी मिट्टी, मेरा जिला मुझे बहुत प्रिय है, प्यारा है, लेकिन जो परंपरा शहादत की और वीर गाथाओं की इस मिट्टी से जुड़ी हुई है वो अपने आप में बहुत अनूठी है। एमडी चोपदार साहब ने जो कोशिश की है, मुझे लगता है कि यहां मौजूद एक एक इंसान को उनके लिए हाथ उठा करके ताली बजानी चाहिए, उनकी शानदार कोशिश के लिए। और वो अभी माइक पर बात करते करते भावुक से हुए कि बसें रोकी जा रही हैं। चोपदार साहब, जब भी कुछ अच्छा काम करिएगा तो ये सब झेलना पड़ेगा, पड़ता है ये। एक जुगनू था, वो बहुत चमकता था। एक दिन एक सांप उसके पीछे पड़ गया, जुगनू भागता रहा, सांप पीछे पड़ा रहा। थक हार के जुगनू को लगा कि इससे बात करनी चाहिए, तो वो पलट के रुक गया और उसने सांप से कहा कि भाई मेरी तेरी कोई दुश्मनी? सांप ने कहा नहीं। बोला जो तुम्हारी फूड प्रोसेसिंग वाली चेन है, यानी कि जो खाद्य पदार्थ तुम खाते हो, क्या मुझे खाना चाहते हो? उसमें आता हूं मैं। तो सांप ने कहा नहीं। तो बोला भाई जब मुझसे कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे खाना भी नहीं चाहते, तो फिर मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तो सांप ने कहा तुम चमकते बहुत हो, इसलिए तकलीफ है। तो ये दुनिया का दस्तूर है। लेकिन मुनव्वर साहब ने कहा है कि नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए शहरों में पानी कौन रखता है, और वो तो हम हैं जो बचाई है विरासत वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। मैं इस कोशिश के लिए आपको सलाम करता हूं, सल्यूट करता हूं। जब मैंने कायम खानी समाज के बारे में, बिरादरी के बारे में और उनकी कुर्बानियों के बारे में, उनकी बहादुरी के बारे में सुना, तो मैं पिछले 1.5 वर्ष से इनसे कह रहा हूं, 1.5 साल से इनसे कह रहा हूं कि एक कार्यक्रम दिल्ली में करते हैं जिसमें शेखावाटी के तमाम जो बड़े शहीदों के परिवार हैं उनको बुलाते हैं, वीरांगनाओं को बुलाते हैं, और दिल्ली की मीडिया को, दिल्ली के लुटियन के गलियारों को यह बताते हैं कि देखिए कौन हिंदू कौन मुसलमान, जब गोली उधर से दुश्मनों की तरफ से चलती है तो ये थोड़ी पहचानती है कि कैप्टन अयूब को लगेगी, कैप्टन टीपू सुल्तान को लगेगी, या मूलचंद को लगेगी, या अजीत सिंह जी को लगेगी। गोली तो बस ये पहचानती है कि वो भारत के किसी बेटे को लगेगी। इसे बांटा किसने? कौन लोग हैं जो ये बंटवारा कर रहे हैं, और ये बंटवारा रुकेगा कैसे? उसके लिए हम सबको कोशिशें करनी पड़ेंगी। नफरत के जो सौदागर हैं वो अपनी दुकानें सजाए बैठे हैं, लेकिन हमें यह मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक हमसे हुई है कि हम मोहब्बत की दुकानें सजा करके देर से निकले, हमें पहले निकलना चाहिए था। अभी जब कारगिल के नायक खड़े होकर के ये बता रहे थे कि हम अल्लाह अकबर का नारा लगवा रहे थे, हमने आगे बढ़ के दुश्मनों से कहा कि सरेंडर तुम्हें करना पड़ेगा, तब इन्होंने बिल्कुल ये नहीं सोचा होगा कि मेरे पीछे जो मेरी फौज है उसमें कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। मेरे भाई, मैं बहुत युवा हूं, और चूंकि साहित्य की दुनिया से निकल करके सियासत की दुनिया में पहुंचा हूं, तो मैंने अपने अंदर की संवेदनशीलता को अभी भी बचा के रखा हुआ है। मैं वादा करता हूं कि ऐसा कोई मौका जरूर आएगा जल्द ही। मैं देश की पार्लियामेंट में आज जो नाम मैंने यहां पढ़े हैं, ये नाम मैं बहुत जल्द देश की पार्लियामेंट में एक दिन पढ़ूंगा। ये मेरा वादा है आपसे, ये शेखावाटी से मेरा वादा है। और शायद इससे बड़ा सम्मान हम अपने शहीदों को, अपने योद्धाओं को कुछ दे भी नहीं सकते। ये किसी और चीज के भूखे नहीं है। इन्हें इज्जत दीजिए, इन्हें मोहब्बत दीजिए, इन्हें सम्मान दीजिए। और जो सपनों का भारत इन्होंने सोचा था, अपने सीनों पे गोलियां खाते वक्त इन्होंने ये कभी थोड़ी सोचा होगा कि इतना बंटवारा हो जाए कि कौन हिंदू कौन मुसलमान। आज मैं सुबह जब पार्लियामेंट से निकला तो मीडिया के साथ ही खड़े थे, उन्होंने कहा इमरान साहब रुकिए, ये जो नेम प्लेट का विवाद है इस पे आप क्या बोलेंगे। मैंने कहा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पे बोलने से पहले खींच होती है कि इस पे क्या बोलें। मुझे तो कभी कभी सरकारों से कहना है कि आप फल के ठेलों पे नाम लिखवा दोगे तो मुझे ये बताओ कि ये कैसे जांचोगे कि ये फल जहां से निकल के आया है, इसका पौधा किसने रोपा था, इसमें पानी किसने दिया था, इसका फल तोड़ करके मार्केट तक कौन ले आया था। ये कैसे जस्टिफाई करोगे, कैसे, कौन सा मैकेनिज्म डेवलप करोगे।
और फलों पर, ढाबों पर, होटलों पर तो नाम लिखवा दोगे, बताओ क्या खून की बोतलों पर भी नाम लिखवा पाओगे जो ब्लड बैंक में रखे रहते हैं? क्या किसी मरीज जिसकी जान जा रही होगी, उसे खून के कतरों की जरूरत होगी, तो वो ये पूछेगा कि इस बोतल में मुसलमान का खून है कि हिंदू का खून है? और क्या खून का रंग कभी ये बता सकता है कि मैं किसी मुसलमान के शरीर से निकला हूं या हिंदू के या सिख के या ईसाई के? मुझे बताओ शेखावाटी वालों कि कोरोना के दौरान जब हमारी उखड़ती हुई सांसें ऑक्सीजन का सिलेंडर मांग रही थी, तो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर के अपनी सांसों में लगाने से पहले हमने उससे पूछा था कि ये जो बोतल है, इसे सिलेंडर ढो के जो लाया है वो हिंदू है या मुसलमान है? ये जिस फैक्ट्री में बनी है वो हिंदू या मुसलमान की फैक्ट्री है? हमने कभी ऐसा सोचा था? कोरोना के दौरान आपने देखा होगा कि न जाने कितनी लाशें थी जिन्हें अंतिम संस्कार करने वाले लोग नहीं मौजूद थे। उस समय समाज के कुछ ऐसे बहादुर योद्धा, मैं जिनको मानता हूं, जिनको सैल्यूट करता हूं, जो हर शहर में आगे निकल के आते थे, अर्थी को कंधा देते थे, चिता सजाते थे, अग्नि देते थे। मुझे तो सरकारों से पूछना है कि कैसे पता करोगे कि वो कंधा देने वाले लोग कौन थे? क्या उनका भी नाम प्लेट लगवाओगे? क्या चिता की लकड़ियां सजाते हुए उन लोगों से पूछोगे कि तुम किस मजहब के हो, किस धर्म के हो? बंद करो ये बंटवारा। देश ऊब चुका है इस बंटवारे से। देश मोहब्बत चाहता है, प्यार से रहना चाहता है। आज एक तरफ दरगाह के सज्जादा नशीन बैठे हैं और एक तरफ महाराज बैठे हैं। आए कोई बताए देख करके कि इनमें कोई अलगाव है, कोई दुराव है? मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का पढ़ा हूं। गंगा और यमुना, दो नदियां, पवित्र नदियां वहां आती हैं, दोनों मिलती हैं तो अदृश्य सरस्वती उपजती हैं। संगम होता है वहां पर, वहां नदियों का संगम होता है। लेकिन अगर आज यहां कोई आए मीडिया का साथी, सरकार का साथी, तो वो देखे कि इलाहाबाद में तो नदियों का संगम होता है, लेकिन झुंझुनू की सरजमीन पर आज देशभक्त लोगों का संगम हो रहा है, योद्धाओं का संगम हो रहा है, तहजीबों का संगम हो रहा है, संस्कृतियों का संगम हो रहा है, अलग अलग धर्मों का संगम हो रहा है। किसी ने अपने सर पे टोपी लगा रखी है, किसी के चेहरे पे दाढ़ी है। यहां बैठी हुई माएं बहनें जो वीरांगनाएं हैं, सबके सरों पे दुपट्टे हैं। अंदाजा लगाना मुश्किल है कि कौन सा घूंघट मुसलमान का है, कौन सा पल्लू हिंदू का है। कैसे बांट पाओगे आप इस समाज को? बंद करो ये कोशिशें। मैं सांसद हूं, कभी कभी बड़ा कड़वा हो जाता हूं। तो फैल चतुर्वेदी का एक शेर है कि सियासत का नशा सिमतों के जादू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है, सियासी भेड़ियों थोड़ी बहुत गैरत जरूरी है, तवायफ तक किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है। ये बंद होना चाहिए, ये खेल बंद होना चाहिए। और इसके लिए मैं अपने उन तमाम योद्धाओं को भी पुकारूंगा कि आप वो लोग हैं कि आपकी आवाज पर खामोशी छा जाती है। आज जब अजीत साहब खड़े होकर के जय हिंद कह रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि इस शरीर का रोया रोया उसमें डूबा हुआ है। आपकी भूमिकाएं बहुत बड़ी हैं। जो समाज को बांटना चाहते हैं उनके खिलाफ आप खड़े होइए, क्योंकि आप भारत माता के सबसे सच्चे और असली बेटे हैं। आप खड़े होइए, हम सब आपके पीछे खड़े हैं। समाज को बचाना हमारी जिम्मेदारी है, वरना आने वाली नस्लें हमसे आपसे सवाल करेंगी कि जब कुछ लोग बंटवारा कर रहे थे तो तब तुम क्या कर रहे थे? तो हमें यह ना कहना पड़े कि हम अपने घर में सुकून से बैठे थे। नहीं, हम सड़कों पर खड़े थे, हम नफरत के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। शेखावाटी वालों, समय बहुत कम है। मुझे अभी यहां से दिल्ली लैंड करके फिर पार्लियामेंट जाना है, क्योंकि बजट का सेशन चलता रहेगा तो उसमें पार्टिसिपेट भी करना है। इसलिए बहुत देर आपसे संवाद नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आखिर में आपसे इतना कहना चाहता हूं कि चोपदार साहब का काम बहुत अच्छा है, मेहनत कर रहे हैं। राजस्थान मदरसा बोर्ड के चेयरमैन बनने के बाद उन्होंने बहुत शानदार काम किया। यहाँ हमारे अल्पसंख्यक विभाग के आबिद कागजी साहब बैठे हैं, हमारे तमाम और भी साथी बैठे हैं। मैं सबका नाम जाहिर सी बात है कि नहीं ले सकता, ले नहीं पाऊंगा। आखिर में मेरा मन कर रहा है मैं जाते जाते अपनी एक नज्म सुना करके आपसे विदा लूंगा, ताकि आप जो स्वागत भाई। गर्मी में पसीने में डूबे हुए यहाँ बैठे हैं। और रमेश सोज का एक शेर है कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है,
नया पाने की चाहत में भाई पुराना भाई छूट आपने कहा जाता है एक सुनाऊंगा भाई, दो सुनानी पड़ेंगी भाई, प्लीज प्लीज। नया भाई पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। जिंदाबाद भाई, मैं जिंदाबाद। निभाता हूं, आप भी निभाएं। मैं करगिल विजय दिवस के मौके पर यहां खड़ा हूं और एक नज्म पढ़ता हूं जिसे मैंने पूरे हिंदुस्तान में बड़ी मोहब्बतों के साथ गुनगुनाया है। मेरा मन कर रहा है कि मैं शेखावाटी की इस धरती पर भी गुनगुनाऊं, झुंझुनू में भी गुनगुनाऊं। जी भाई स्वागत। कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। ये सिर्फ इमरान नहीं बोल रहा है, यहां बैठा हुआ मुझे लगता है हर वो योद्धा जिसने अपने इस मुल्क को बचाने के लिए पसीने का एक कतरा भी कुर्बान किया है, खून का एक कतरा भी कुर्बान किया है, वो किसी भी मजहब का हो, शायद उसके भी दिल की यही आवाज है कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। इधर जो लोग बैठे हैं सारे लोग शामिल होंगे। मैं पहला बंद पढ़ता हूं इस नज्म का। क्या इसकी मिट्टी पे हर एक रीत निछावर कर दूं, अपनी धड़कन के सभी गीत निछावर कर दूं। इसकी मिट्टी पे हर एक रीत निछावर कर दूं, अपनी धड़कन के सभी गीत निछावर कर दूं। गंगा जमुना तेरी लहरों की मुकद्दस धुन पर सारी दुनिया का मैं संगीत निछावर कर दूं। इस वतन से मेरी निस्बत को सलामत रखना। मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। आप बस ये सोचें कि माइक पर इमरान खड़ा है। इमरान एक 35-36 साल का नौजवान जब इन तमाम नफरतों को देखता है तो उसे एक लम्हे के लिए ये कहना पड़ता है, ये पंक्तियां पढ़नी पड़ती हैं कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। बहुत खूब। और अगली जो दो पंक्तियां हैं शेखावाटी वालों, उसे पहुंचाना दिल्ली तक, तमाम जो नफरत के पैरोकार हैं उनके पास तक पहुंचाना इन पंक्तियों को। इमरान पढ़ रहा है। जब भी ये कह दिया जाता है कि आप धर्म या मुल्क, इसमें से आप किसे ज्यादा प्यार करते हैं, अक्सर ये सवाल खड़ा होता है। इमरान ये मिसरे पढ़ रहा है कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी कि हिंद की सिमत से एक ठंडी हवा। बहुत खूब भाई, बहुत खूब। जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद। एक बार जोरदार तालियां दोस्तों, एक बार जोरदार तालियां। एक अजीम शान शख्सियत। जिंदाबाद, जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी कि हिंद की सिमत से एक ठंडी हवा आती है। मेरे ईमान की अकीदत को सलामत रखना। मेरे मौला मेरे भारत
को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। ये 45-10-55 नाम है मेरे हाथ में जो कारगिल योद्धाओं के हैं। इसमें तमाम नाम ऐसे हैं जो नाम से पढ़ने पर पता चलेगा कि वो मुसलमान हैं। मुझे लगता है कि मुझे ये मिसरे पढ़ने चाहिए, आखिरी पंक्तियां, और ये हाथ में लेकर के पढ़ना चाहिए कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। अब तैयार रहना, यहां से वहां तक कोई भी हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए। अगली जो 2 पंक्तियां हैं उस पर कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा। बहुत खूब भाई, बहुत खूब। दोस्तों चौथी पंक्ति संभालना, चौथी पंक्ति पे तैयार रहिएगा। तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया। जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, बहुत खूब बहुत खूब। क्या ही मिश्रा, एक बार स्टैंडिंग ऑडिशन बनता है भाई के लिए। सारे के सारे लोग खड़े होकर प्लीज, मजमा जितना भी बैठा है, मैं चाहूंगा कि पूरे के पूरे लोग खड़े होकर कैमरामैन इस दृश्य को अपने कैमरे में सजाए। कैमरामैन से मेरा निवेदन है, एक बार जोरदार तालियों के साथ भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत शुक्रिया। आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। ऐसी पाकीज़ा मोहब्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। और जाते जाते बस इतना कह के विदा लूंगा आपसे कि चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भाई। जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके, प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी। हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। थैंक यू, बहुत शुक्रिया साथियों, आप सबको आज के इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए, भाग लेने के लिए सबसे पहले तो आपका धन्यवाद अदा करता हूं। और चौबदार साहब से और तमाम यहाँ जो योद्धा बैठे हैं, अपने बड़ों से एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि मेरा बड़ा मन है कि ये जो शेखावाटी की ज़मीन है, एक आध दिन में यहाँ दिल्ली से तमाम मीडिया के साथियों को लेके आऊँगा और मैं चाहता हूँ कि उन परिवारों के घर तक चलें लोग, उस मिट्टी को देखें, उसे महसूस करें, उनकी कहानियाँ देश को बताएं। और मैं जल्दी ही एक बड़े पैमाने का कार्यक्रम दिल्ली में यहाँ के तमाम योद्धाओं को बुला के आयोजित करूँगा। उसमें से अभी से आप सबको आमंत्रण देता हूँ और मैं चाहूँगा कि उसमें आप सब आएँ,
मेरा वादा है कि मैं उसमें देश के तमाम बड़े राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक लोगों को बुलाऊंगा ताकि शेखावाटी की कहानियां देश के कोने कोने में जाएं। इरशाद। आज से इमरान प्रतापगढ़ी आपकी कहानियों का ब्रांड एम्बेसडर है, उसे देश के कोने कोने में लेके जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। ये विमोचन एक बार जोरदार हाथ उठा के तालियां। देश का बहुत बड़ा किरदार आपके बीच में आया है।